आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम शीतलनाथ भगवान का चरित्र पढ़ रहे थे, है ना? उसमें उनको मोक्ष हो गया था, यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि शीतलनाथ भगवान के तीर्थ के अंतिम भाग में काल दोष से वक्ता, श्रोता और आचरण करने वाले धर्मात्मा लोगों का अभाव हो जाने से ना तो कोई सही सुनने वाला था, ना बोलने वाला था और ना ही आचरण करने वाला था। ऐसे सभी का अभाव हो जाने से समीचीन जैन धर्म का या फिर ये कह लीजिए जिन धर्म का नाश हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि 3 प्रकार के दान एक राजा के मंत्री ने सजेस्ट किए कि बेस्ट कौन से होते हैं, शास्त्र दान, अभय दान और अन्नदान। तो वो मंत्री ऐसा बता रहा था। तो जो अन्नदान है, उससे क्या है कि जो लेने वाला है और जो देने वाला है, दोनों के ही कर्मों की निर्जरा और पुण्य कर्म का आश्रव होता है। लेकिन अभय दान में क्या होगा? अभय दान में सिर्फ देने वाले के ही इसमें आहार दान के साथ-साथ शास्त्र दान का भी लगाना, दोनों में आदि और अंत के दानों में लेने और देने दोनों को कर्म की निर्जरा और पुण्य कर्म का आश्रव होता है। और अभय दान में सिर्फ देने वाले के ही, जो दे रहा है अभय दान, सिर्फ उसके ही दोनों फल होते हैं। क्या दोनों फल? निर्जरा और पुण्य कर्म का आश्रव। फिर कहते हैं इस संसार में ज्ञान से बढ़कर अन्य दान नहीं है और ज्ञान शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। वास्तव में शास्त्र ही हेय और उपादेय को प्रकाशित करने वाला श्रेष्ठ साधन है। क्यों सबसे अच्छा शास्त्र दान कहलाता है? क्योंकि शास्त्र से ही हेय और उपादेय, क्या सही है और क्या गलत है, कि जीव ग्रहण करने लायक है और अजीव को छोड़ने लायक है, आश्रव छोड़ने लायक है और निर्जरा उपादेय है ना? लेने लायक है, ग्रहण करने लायक है। तो ये किससे पता चला? ये शास्त्र से पता चला। इसलिए वह श्रेष्ठ साधन है। शास्त्र का अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिंतवन करना शुद्ध बुद्धि का कारण है और शुद्ध बुद्धि के होने पर ही भव्य जीव हे पदार्थ को छोड़कर, हे मतलब छोड़ने लायक, है ना? हे मतलब खराब। जीव हेय पदार्थ को छोड़कर और हितकारी पदार्थ को ग्रहण कर व्रती बनते हैं। मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेकर क्रम क्रम से इंद्रियों तथा मन को शांत करते हैं और अंत में शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेकर अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। इसलिए सब दोनों में शास्त्र दान ही श्रेष्ठ है, पाप कार्यों से रहित है तथा देने और लेने वाले दोनों के लिए ही निजानंद रूप मोक्ष प्राप्ति का कारण है। तो जो उसने शास्त्र लिया है ना, वो उसको पढ़ के उसका फायदा उठाएगा, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्ति का कारण हो गया। और जिसने दिया उसके भी कर्म की निर्जरा और पुण्य का आश्रव होगा। तो दोनों को फायदा है। अंतिम आहार दान में थोड़ा आरंभ जन्य पाप करना पड़ता है, इसलिए उनकी अपेक्षा अभय दान श्रेष्ठ है। यह जीव इन 3 महादानों के द्वारा परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार कहे जाने पर भी राजा ने दान का यह निरूपण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह कपोतलेशिया के महात्म से इन 3 दानों के सिवाय और ही कुछ दान देना चाहता था। तो जो मेन दान थे मंत्री ने बताए, वो तो उसको समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसके
अंदर की जो लेश्या थी, विचारों के जो कलुषता थी, उसकी वजह से उसको बात समझ में ही नहीं आ रही थी, है ना? अच्छी बात उसे समझ में नहीं आई और वो कुछ और ही दान देना चाहता था। तो क्या दान देना चाहता था, देखते हैं। उसी नगर में एक भूति शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी बुद्धि के अनुसार खोटे खोटे शास्त्र बनाकर राजा को प्रसन्न किया करता था। उसके मरने पर उसका मुंडशालायन नामक पुत्र समस्त शास्त्रों का जानने वाला हुआ। मतलब जो उस ब्राह्मण ने लिखे थे उन शास्त्रों को जानने वाला कौन हुआ? उसका पुत्र। वह उस समय उसी सभा में बैठा हुआ था। अतः मंत्री के द्वारा पूर्वोक्त दान का निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा कि ये 3 दान मुनियों के लिए अथवा दरिद्र मनुष्यों के लिए है। बड़ी इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए तो दूसरे ही उत्तम दान है। शाप तथा अनुग्रह करने की शक्ति से सुशोभित ब्राह्मणों के लिए जब तक सूर्य अथवा चंद्र हैं, तब तक यश का करने वाला पृथ्वी तथा स्वर्ण आदि का बहुत भारी दान दीजिए। क्या सजेस्ट करने लगा कि ब्राह्मणों को, कि पहले क्या था, वो 3 दान किन के लिए बता दिए कि अरे ये तो मुनियों के लिए या फिर दरिद्र मनुष्यों के लिए है, और आपको क्या करना चाहिए? जो ब्राह्मण शाप और अनुग्रह करने की शक्ति रखते हैं, उन ब्राह्मणों को आप पृथ्वी और स्वर्ण आदि का भारी दान दीजिए। पृथ्वी मतलब भूदान, जमीन दान, है ना? और स्वर्ण आदि, तो उसमें स्वर्ण में सब कुछ ले लेना। इस दान का समर्थन करने वाला ऋषि प्रणीत शास्त्र भी विद्यमान है। ऐसा कहकर वह अपने घर से अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और सभा में उसे बचवा दिया। बचवा दिया मतलब पढ़वा दिया। इस प्रकार अभिप्राय जानने वाले मुंडशालयन ने अवसर पाकर कुमार्ग का उपदेश दिया और राजा ने उसे बहुत माना, उसका सत्कार किया, उसको सम्मान दिया। देखो, मुंडशालायन पाप से नहीं डरता था, अभद्र था, अंध था, विषयांध था और दुर्बुद्धि था। फिर भी राजा परलोक की बड़ी भारी आशा से उस पर अनुरक्त हो गया, अर्थात प्रसन्न हो गया कि ये ही मेरे लिए जो अच्छा होगा परलोक में, वो इसके कहने पर ही होगा। इस आशा से वह प्रसन्न हो गया। किसी समय कार्तिक मास की पौर्णमासी के दिन उस दुर्बुद्धि राजा ने शुद्ध होकर बड़ी भक्ति के साथ अक्षत आदि द्रव्यों से मुंडशालायन की पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे हुए भूमि तथा स्वर्ण आदि के दान दिए। ठीक है, तो हमें तो पता है ना इस चीज का कि दान जो देना है वो कौन से 3 दान है श्रेष्ठ, जो पहले बताए थे? आहार दान, अन्नदान और शास्त्र दान, है ना? तो वो ही श्रेष्ठ दान है, और उसमें भी वो यदि सुपात्र को दिया जाए। अगर कुपात्र को देते हैं, जो पात्र है नहीं लेकिन उसको दे दिया, तो उससे क्या होगा? वो करुणा दान में कहलाएगा। तो और यहाँ पर उसने क्या किया? ब्राह्मणों को देना शुरू कर दिया भूमि आदि दान। यह देख भक्त मंत्री ने राजा से कहा, अनुग्रह के लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान है। अनुग्रह के लिए मतलब प्रसन्न होकर किसी पर अनुग्रह करना, तो अनुग्रह के लिए अपना धन या दान देना, अपनी कोई वस्तु, सो दान है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और इस विषय के जानकार मनुष्य अपने तथा पर के उपकार को ही अनुग्रह कहते हैं। पुण्य कर्म की वृद्धि होना यह अपना उपकार है, यानी अनुग्रह है, और पर के गुणों की वृद्धि होना पर का उपकार है। स्व शब्द धन का पर्यायवाची है। धन का पात्र के लिए दान देना स्वदान कहलाता है। यही दान प्रशंसनीय दान है। फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्र के लिए धन दान देकर आप दाता, दान और पात्र तीनों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? उत्तम बीज कितना ही अधिक क्यों ना हो, यदि ऊसर जमीन में डाला जाएगा, ऊसर मतलब बंजर, बंजर जमीन में डाला जाएगा, तो उससे संक्लेश और बीज नाश रूप फल के सिवाय और क्या होगा? तो ये बात कौन कह रहा है? जो पहला मंत्री था, है ना? वो कह रहा है कि आप ये गलत कार्य मत करें। बंजर बदले? हाँ, बंजर मतलब कि जहां पर जमीन में बीज डाल भी दो लेकिन उस जमीन में शक्ति ही नहीं है कुछ अच्छा उपजने की। अच्छा। हम्म।
कुछ भी नहीं होगा, इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्यों ना हो, यदि समय को जानने वाले मनुष्य के द्वारा उत्तम क्षेत्र में बोया जाता है तो बोने वाले के लिए उससे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त मंत्री ने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजा को समझाया, परंतु उससे राजा का कुछ भी उपकार नहीं हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि विपरीत बुद्धि वाले मनुष्य के लिए सत्पुरुषों के वचन ऐसे हैं जैसे कि काल के कांटे के लिए मंत्र, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है उसके लिए औषधि, और जन्म के अंधे के लिए दर्पण, मतलब कि यूजलेस हो गई। उस कुमार्गी राजा ने प्रारंभ से ही चले आए दान के मार्ग को छोड़कर मूर्ख मुंडशालयन के द्वारा कहे हुए आधुनिक दान के मार्ग को प्रचलित किया। इस प्रकार लौकिक वस्तुओं के लोभी भूति शर्मा के पुत्र मुंडशालयन ने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र तीर्थ के अंतिम समय में दरिद्रों को अच्छा लगने वाला कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्ण दान, अश्वदान, गोदान, दासी दान, तिल दान, रथ दान, भूमि दान और गृह दान, यह 10 प्रकार का दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया अर्थात चलाया। तो उससे पहले जो दान थे, दान क्या थे, सिर्फ 3 ही दान होते थे जिनेन्द्र देव के समय में, लेकिन इस राजा ने क्या कर दिया, हर तरह के और दान चला दिए, उन 3 जो सही दान थे उनको छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर शीतलनाथ भगवान का पुराण हमारा समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव ऑन? श्रेयांशनाथ भगवान का चरित्र पढ़ेंगे। उस वक्त औसत दान, सॉरी आपकी आवाज चली गई थी रित्या जी। सॉरी, अभी शास्त्र हाँ में पढ़ने में आता है कि 4 प्रकार के दान होते हैं, तो ये 3 हाँ, तो यहाँ पे है और चौथा औषध, हाँ दान। औषध दान, हाँ हाँ, है तो ना। ये इसमें नहीं शामिल था उस वक्त क्या? हाँ उस वक्त नहीं होगा, औषध को एक तरह से अभय दान में भी ले सकते हैं, है ना, बचाना है ना किसी आई की थिंक ये जान। कृष्ण भगवान से चालू हुआ ना औषध दान, आई डोंट नो, किससे, सॉरी? कृष्ण भगवान से। कृष्ण, हाँ हो सकता है आगे चलकर आ जाए कितनी चौथा दान, 4 प्रकार के दान है ना। अभी आज के समय में हम 4 प्रकार के दान पढ़ते हैं। हाँ, ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू जी, चलिए श्रेयांशनाथ भगवान का चरित्र पढ़ते हैं। बोलो श्रेयांशनाथ भगवान की जय। आश्रय लेने योग्य पदार्थों में श्रेयांशनाथ को छोड़कर कल्याण के लिए विद्वानों के द्वारा और दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है। इस तरह कल्याण के अभिलाषी मनुष्यों के द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान श्रेयांशनाथ हम सबके कल्याण के लिए हों। पुष्करार्थ द्वीप संबंधी पूर्व विदेह क्षेत्र के सुकच्छ देश में, नाम है ये, सुकच्छ देश में सीता नदी के उत्तर तट पर क्षेमपुर नाम का नगर है। उसमें समस्त शत्रुओं को नम्र करने वाला तथा प्रजा के अनुराग से प्राप्त अचिंत्य महिमा का आश्रयभूत नलिन प्रभ नाम का राजा राज्य करता था। प्रजा के अनुराग से प्राप्त मतलब प्रजा उसे बहुत चाहती थी और बहुत शत्रुओं को क्या करता था, नम्र कर देता था, मतलब झुका देता था। ऐसी उसकी अचिंत्य महिमा, अचिंत्य मतलब जो हमारी सोच से परे हो, ऐसी अचिंत्य महिमा का आश्रयभूत नलिन प्रभ नाम का राजा राज्य करता था। पृथक पृथक 3 भेदों के द्वारा जिनका निर्णय किया है, ऐसी शक्तियों, सिद्धियों और उदयों से जो अभ्युदय को प्राप्त है तथा शांति और परिश्रम से जिसे क्षेम और योग प्राप्त हुए, ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था। ठीक है, क्षेम और योग जिसे प्राप्त हुए, क्षेम हो गया, योग हो गया जिसे धन के योग से में भी ले सकते हैं, और क्षेम उसकी रक्षा। तो उसके पास एक तरह से शांति और परिश्रम से क्या था, धन बना रहता था। ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था। ठीक है, तो अच्छे से वो अपनी राजा जो था प्रजा का पालन करता था। वह राजा न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करता था और स्नेहपूर्ण पृथ्वी को मर्यादा में स्थित रखता था। अतः उसका भूभृतपना सार्थक था। भूभृत होता है ना, भूभृत हम तत्वार सूत्र के उसमें भी पढ़ते हैं, भूभृताम, है ना। तो पर्वत, चट्टान, मतलब इतना स्ट्रांग था वो, उसकी मर्यादा में स्थित रखता था, स्नेहपूर्ण तरीके से पृथ्वी को, धरती को संभालता था, इसलिए उसकी विशालपना सार्थक था।
समीचीन मार्ग में चलने वाले अन्य धर्म स्वरूप उस श्रेष्ठ राजा में धर्म तो था ही, किंतु अर्थ तथा काम भी धर्म युक्त थे, अतः वह धर्ममय ही था। तो 3 पुरुषार्थ में वो हमेशा लगा रहता था, धर्म, अर्थ और काम। और उसके जो अर्थ और काम थे वो भी धर्म युक्त थे, इसलिए वह धर्ममय कहलाता था। इस प्रकार स्वकृत पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त सुख की खान स्वरूप यह राजा लोकपाल के समय इस समस्त पृथ्वी का दीर्घ काल तक पालन करता रहा। स्वकृत पुण्य कर्म के उदय से मतलब कि जो उसने खुद से कमाया था, जरूरी नहीं है इस भाव में, पिछले भाव में किसी उसने पुण्य जो कर्म उगाया एकत्रित किया था, उसके उदय से आज उसका उदय आ रहा है, तो वो हर तरह के सुख को सुखपूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। एक दिन वनपाल से उसे मालूम हुआ कि सहस्रावरण में अनंत जिनेन्द्र अवतीर्ण हुए हैं, सो वह अपने समस्त परिवार से युक्त होकर सहस्त्राम्र वन में गया। केवली कोई भगवान वहां पर आए थे। वहां उसने जिनेन्द्र देव की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। तदनंतर धर्म उपदेश सुनकर उसे तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे उस प्रकार चिंतन करने लगा कि अच्छा, यहाँ पर तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? उसे अपने आत्म तत्व का बोध हुआ। ठीक है, उससे लेना, बाहर में दृष्टि ना रखकर अब वो अंदर में सोचने लगा और उससे इस प्रकार का चिंतन उसको आने लगा कि किसका, कहाँ, किसके द्वारा, किस प्रकार, किससे और कितना कल्याण हो सकता है। कि किसका कल्याण कहाँ पर, किसके द्वारा, किस प्रकार, किससे और कितना कल्याण हो सकता है, यह न जानकर मैंने खेद खिन्न होते हुए अनंत जन्मों में भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रकार का परिग्रह इकट्ठा कर रखा है, वह मोहवश ही किया है। इसलिए इसके त्याग में यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तब समय बिताने में क्या लाभ है। तो इसके त्याग को करना चाहिए, सारे परिग्रह को छोड़कर इसका त्याग करके निर्वाण प्राप्त कर सकता हूँ, तो अब समय बिताने से क्या लाभ। ऐसा विचार कर उसने गुणों से सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्र के लिए राज्य देकर बहुत से राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। 11 अंगों का अध्ययन किया, तीर्थंकर नामकर्म का बंद किया और आयु के अंत में समाधि मरण कर 16वें अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में अच्युत नाम का इंद्र हुआ। 16वें स्वर्ग में इंद्र बन गया। वहां 22 सागर प्रमाण उसकी आयु थी, 3 हाथ ऊंचा शरीर था और ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदि से सहित था। तो लेश्या आदि में सब कुछ लेना, उसका बल, उसका विक्रिया, उसका अवधि ज्ञान, सब कुछ है ना, सब आदि में सब चीजें आ जाएंगी जो पहले की कहानियों में, पहले के पुराण में बाकी तीर्थंकर के संबंध में बताया। दिव्य भावों को धारण करने वाली सुंदर देवियों के साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तम से उत्तम सुखों का बड़ी प्रीति से उपभोग किया। कल्पातीत अर्थात 16वें स्वर्ग के आगे के अहमिंद्र विराग हैं, यानी राग से रहित हैं, और अन्य देव अल्प सुख वाले हैं। इसलिए संसार के सबसे अधिक सुखों से संतुष्ट होकर वह अपनी आयु व्यतीत करता था। वहां से सुख भोग कर जब वह यहाँ आने के लिए उद्यत हुआ, यहाँ आने के लिए मतलब भरत क्षेत्र में, तब इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सिंहपुर नाम का स्वामी, नगर का स्वामी इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध विष्णु नामक राजा राज्य करता था। उसकी वल्लभा का नाम नंदा था। वल्लभा मतलब पत्नी। नंदा ने गर्भ धारण के 6 माह पूर्व से ही रत्न वृष्टि आदि कई प्रकार की पूजा प्राप्त की थी। ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी के दिन श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल के समय उसने 16 स्वप्न तथा अपने मुख में प्रवेश करता हुआ हाथी देखा। पति से उसका फल जानकर वह बहुत ही हर्ष को प्राप्त हुई। उसी समय इंद्रों ने आकर गर्भ कल्याण का महोत्सव किया। उत्तम संतान को धारण करने वाली नंदा ने पूर्वोक्त विधि से 9 माह बिताकर फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन विष्णु योग में 3 ज्ञानों के धारक तथा महाभाग्यशाली उस अच्युतेंद्र को
संसार के संतोष के लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार की मेघमाला उत्तम वृष्टि को उत्पन्न करती है। मेघमाला मतलब बादलों से बारिश होती है, तो मेघमाला उत्तम वृष्टि, वृष्टि है बारिश, उत्तम वृष्टि को उत्पन्न करती है। ऐसा उस रानी ने उस पुत्र को जन्म दिया। जिस प्रकार शरद ऋतु के आने पर सब जगह के जलाशय शीघ्र ही प्रसन्न स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सब जीवों के मन प्रसन्न हो गए, अर्थात हर्ष से भर गए थे। भगवान का जन्म होने पर याचक लोग धन पाकर हर्षित हुए थे। धनी लोग दीन मनुष्यों को संतुष्ट करने से हर्षित हुए और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए। ठीक है ना, तो धनी और निर्धन सभी सुखी हो गए वहां पर। उस समय सब जीवों को सुख देने वाली समस्त ऋतुएं मिलकर अपने अपने मनोहर भावों से प्रकट हुई थी। बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवान का जन्म होने पर रोगी मनुष्य निरोग हो गए थे, शोक वाले शोक रहित हो गए थे और पापी जीव धर्मात्मा बन गए थे। जब उस समय साधारण मनुष्य को इतना संतोष हो रहा था, तब माता पिता के संतोष का प्रमाण कौन बता सकता है। शीघ्र ही चारों निकाय के देव, अब जन्म हो गया तो शीघ्र ही चारों निकाय के देव अपने शरीर तथा आभरणों की आभा प्रभा के समूह से समस्त संसार को तेजोमय करते हुए चारों ओर से आ गए। मनोहर दुंदुबियां बजने लगी, पुष्प वर्षाएं होने लगी, देव नर्तकियां निक, नृत्य करने लगी। हाँ जी, निकाय के मतलब चारों चारों निकाय। प्रकार के, प्रकार टाइप कैटेगरी। अच्छा अच्छा अच्छा। चारों निकाय के देव मतलब ज्योतिष, व्यंतर, भवन और वैमानिक, है ना, बताया वही था ना माना, जो। बराबर बराबर। वो सब आ गए। मनोहर धुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षाएं होने लगी, देव नर्तकियां नृत्य करने लगी और स्वर्ग के गवैया मधुर गान गाने लगे। यह लोक देवलोक है अथवा उससे भी अधिक वैभव को धारण करने वाला कोई दूसरा ही लोक है। इस प्रकार देवों के शब्द निकल रहे थे। सौधर्म इंद्र ने स्वयं उत्तम आभूषण आदि से भगवान के माता पिता को संतुष्ट किया और इंद्राणी ने माया से माता को संतुष्ट कर जिन बालक को उठा दिया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सौधर्म इंद्र ने स्वयं उत्तम आभूषण आदि माता पिता को देकर उन्हें संतुष्ट किया और इंद्राणी ने माया से माता को कैसे संतुष्ट किया। जब माता सो रही थी तो उसने माया से एक दूसरा बालक बनाकर उन माता के पास रख दिया और खुद जिन बालक को उठा लिया। ठीक है, सौधर्म इंद्र महातेजस्वी जिन बालक को एरावत हाथी के कंधे पर विराजमान कर देवों की सेना के साथ लीला पूर्वक महामेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने पंचम क्षीर समुद्र मतलब पांचवा जो द्वीप होता है, उसमें जो समुद्र है क्षीर सागर बोलते हैं ना, क्षीर सागर से लाए हुए क्षीर रूप, वहां का जो सागर का जल है वो दूध के समान होता है, क्षीर बिल्कुल मीठा खीर जैसा। क्षीर रूप जल से कलशों के समूह से भगवान का अभिषेक किया, आभूषण पहनाए और बड़े हर्ष के साथ उनका श्रेयांश यह नाम रखा। इंद्र मेरु पर्वत से लौटकर नगर में आया और जिन बालक को माता की गोद में रख देवों के साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग चला गया। जिस प्रकार किरणों के द्वारा क्रम क्रम से कांति को पुष्ट करने वाले बाल चंद्रमा के अवयव बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार किरणों के साथ साथ उस समय भगवान के शरीर अवयव बढ़ते रहते थे। मतलब कि भगवान बालक से अब यूथ की तरफ बढ़ रहे थे। शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद जब 100 सागर और 66,26,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागर प्रमाण अंतराल बीत गया तथा आधे पल्ले तक धर्म की परंपरा टूटी रही, मतलब फिर से धर्म का विच्छेद हो गया, तब भगवान श्रेयांशनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल है। उनकी कुल आयु 84 लाख वर्ष की थी। शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला था, ऊंचाई 80 धनुष की थी तथा स्वयं बल, ओज और तेज के भंडार थे। मतलब कि बल, ओज, ओज एक तरह का जो हीट आभा। होती है ना, हाँ आभा उनकी, हाँ, और तेज के भंडार थे। जब उनकी कुमार अवस्था के 21 लाख वर्ष बीत चुके, तब सुख के सागर स्वरूप भगवान ने देवों के द्वारा पूजनीय राज्य प्राप्त किया।
उस समय सब लोग उन्हें नमस्कार करते थे। वे चंद्रमा के समान सबको संतृप्त करते थे और अहंकारी मनुष्यों को सूर्य के समान संतापित करते थे। संतापित मतलब संताप होता है कष्ट, है ना? तो जो अहंकारी मनुष्य हैं उनको संताप पहुंचता था उनके राज्य करने से। उन भगवान ने महामणि के समान अपने आप को तेजस्वी बनाया था, समुद्र के समान गंभीर किया था, चंद्रमा के समान शीतल बनाया था और धर्म के समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत स्वरूप बनाया था। पूर्व जन्म में अच्छी तरह किए हुए पुण्य कर्म से उन्हें सर्व प्रकार की संपदाएं तो स्वयं प्राप्त हो गई थी, अतः उनकी बुद्धि और पौरुष की व्याप्ति सिर्फ धर्म और काम से ही रहती थी। उनकी बुद्धि और पौरुष मतलब उनका पुरुषार्थ, जो शरीर का बल। बुद्धि और पौरुष की व्याप्ति सिर्फ धर्म और काम में ही रहती थी। अर्थ तो उनको अपने आप ही मिलता था, है ना? तो उनका कार्य क्या था? सिर्फ धर्म और काम का करना। भावार्थ, उन्हें अर्थ की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। देवों के द्वारा किए हुए पुण्यानुबंधी शुभ विनोदों में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। इस प्रकार 42 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। तदनंतर किसी दिन बसंत ऋतु का परिवर्तन देख वे विचार करने लगे, है ना? इससे पहले भी बसंत ऋतु से ही हमने देखा था कि वैराग्य हो गया। बसंत ऋतु का परिवर्तन देख वे विचार करने लगे कि जिस काल ने इस समस्त संसार को ग्रस्त कर रखा है, वह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदि के परिवर्तन से नष्ट होता जा रहा है, तब अन्य किस पदार्थ में स्थिरता रह सकती है ना? जो अभी एक क्षण पहले का समय था वो चला गया, हिस्ट्री बन गया। अब वो क्या हो गया? परिवर्तन कंटिन्यूअस हो रहा है ना? एक क्षण पहले की जो अवस्था थी हमारी, वो भी अब दोबारा नहीं आ सकती। तो सब कुछ परिवर्तनशील हो रहा है। तो फिर अन्य किस पदार्थ में स्थिरता रह सकती है? यथार्थ में यह समस्त संसार विनश्वर है। जब तक शाश्वत पद, अविनाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता, तब तक एक जगह सुख से कैसे रहा जा सकता है? भगवान ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि लौकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की। मतलब उनके वैराग्य की स्तुति करने के लिए लौकांतिक देव आ गए। उन्होंने श्रेयस्कर पुत्र के लिए राज्य दिया, इंद्रों के द्वारा दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला महाअभिषेक प्राप्त किया और देवों के द्वारा उठाई जाने के योग्य विमल प्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर मनोहर नामक महान उद्यान की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने 2 दिन के लिए आहार का त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल के समय श्रवण नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरे दिन उन्होंने भोजन के लिए सिद्धार्थ नगर में प्रवेश किया। वहां उनके लिए स्वर्ण के समान कांति वाले नंद राजा ने भक्ति पूर्वक आहार दिया, जिससे उत्तम बुद्धि वाले उस राजा ने श्रेष्ठ पुण्य और पंच आश्चर्य प्राप्त किए। अभी यहाँ तक सबको भी समझ में आता होगा ना क्या क्या चल रहा है? यहाँ पर सब रिपीट है ना, सेम का सेम। इस प्रकार छद्मस्त अवस्था के 2 वर्ष बीत जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांशनाथ मनोहर नामक उद्यान में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर तुम्बुर वृक्ष के नीचे बैठे और वहीं पर उन्हें माघ कृष्ण अमावस के दिन श्रवण नक्षत्र में सायकाल के समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय अनेक रिद्धियों के सहित 4 निकाय, अगेन 4 निकाय मतलब चारों प्रकार के देवों ने उनके चतुर्थ कल्याणक की पूजा की। भगवान श्री अंशनाथ कुंतु आदि 77 गणधरों के समूह से घिरे हुए थे। 1300 पूर्वधारियों के सहित थे। 48,200 उत्तम शिक्षक मुनियों के द्वारा पूजित थे। 6,000 अवधि ज्ञानियों से सम्मानित थे। 6,500 केवल ज्ञानी रूपी सूर्यों से सहित थे। तो केवल ज्ञानी रूपी सूर्य क्या मतलब? मुनियों से 6,500 केवल ज्ञानी रूपी सूर्यों से सहित थे। 11,000 विक्रिया रिद्धि के धारकों से सुशोभित थे। 6,000 मनः पर्यय ज्ञानियों से युक्त थे और 5,000 मुख्यवादियों से सेवित थे। इस प्रकार सब मिलाकर 84,000 मुनियों से सहित थे। इसके अलावा 1,20,000 धारणा आदि आरिकाएं उनकी पूजा करती थी।
2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं उनके साथ थी। पहले के अनुसार असंख्यात देव देवियां और संख्यात तिर्यन सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते और धर्म का उपदेश देते हुए वे समेत शिखर जा पहुंचे। वहां 1 माह तक योग निरोध कर 1000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया। ये प्रतिमा योग मतलब? प्रतिमा योग मतलब एकदम मूर्ति के समान बैठ गए, बिल्कुल कोई अच्छा हिलना डुलना नहीं, अंदर में भी कोई विचार नहीं, अच्छा अच्छा। है ना, ये जैसे पत्थर। ये लोग दिगंबर में बोलते थे, पर ये इतनी प्रतिमा किया है ये वो नहीं है, ये वो प्रतिमा योग नहीं है। ये प्रतिमा अच्छा योग है जो एकदम मूर्ति के समान बैठ गए। अच्छा अच्छा। प्रतिमा योग धारण किया, है ना, सब तरह का हाँ, मन वचन और काय तीनों को, तीनों का जो हलन चलन है बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये बोलना ना योग निरोध। योग किसका? मन वचन काय तीनों योग का निरोध। निरोध मतलब उनको रोक दिया। रोक दिया। हाँ, जब उनको रोक दिया तो क्या हो गया? प्रतिमा योग हो गया, अच्छा। है ना। प्रतिमा मतलब पत्थर के एकदम पाषाण जैसे बैठ गए। ठीक है। श्रावण शुक्ला पौर्णमासी के दिन सायकाल के समय घनिष्ठा नक्षत्र में विद्यमान कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की। विद्यमान कर्मों की मतलब जो उनकी अभी आत्मा में कर्म बचे थे, उनकी उन्होंने क्या कर ली? असंख्यात गुणी निर्जरा। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा मतलब बहुत तेजी से निर्जरा करी। ठीक है, मतलब मल्टीपल गुण श्रेणी मतलब मल्टीपल फोल्ड में। ठीक है, तो इतने मल्टीपल फोल्ड कितने? असंख्यात। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करी और अ ई उ री री जितना समय ये 5 अक्षर बोलने में लगा, इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय में अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों से समस्त कर्मों को नष्ट कर पंचम गति में स्थित हो। पांचवी गति मतलब 4 गतियां कौन सी? मनुष्य, देव, नारक और तिर्यंच, है ना। तेज तो तेज। 5वीं गति कौन सी? सिद्ध गति। पंचम गति में स्थित हो वे भगवान श्रेयांशनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गए। इसके बिना हमारा टिमकार रहित पना व्यर्थ है। टिमकार, टिमकार मतलब आंखों को छपकना, है ना। टिमकार रहित पना व्यर्थ है, ऐसा विचार कर देवों ने उसी समय उनका निर्वाण कल्याण किया और उत्सव कर सब स्वर्ग चले गए। जिनके ज्ञान ने उत्पन्न होते ही समस्त अंधकार को नष्ट कर सब चराचर, चराचर मतलब जो हिलन डुलन वाला, चर अचर मतलब जो चर हिलता है और जो नहीं हिलता, वो पूरे उस विश्व को देख लिया था। और कोई प्रतिपक्षी न होने से जो अपने स्वरूप में स्थित रहा था, ऐसे श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें। हे प्रभु, मतलब अब शीतलनाथ भगवान, श्रेयांशनाथ भगवान की से एक तरह से जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके वचन सत्य, सबका हित करने वाले तथा दयामय हैं। इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहृद जनों के लिए हितकारी है। हे भगवान, आपकी ये दोनों वस्तुएं आपकी परम विशुद्धि को प्रकट करती हैं। हे देव, इसलिए इंद्र आदि देव भक्ति पूर्वक आपका ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार विद्वान लोग जिनकी स्तुति किया करते हैं, ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान तुम सबके कल्याण के लिए हो। जो पहले पाप की प्रभा को नष्ट करने वाले श्रेष्ठतम नलिन प्रभ राजा हुए, तदनंतर अंतिम काल में संकल्प मात्र से प्राप्त होने वाले सुखों की खान स्वरूप समस्त देवों के अधिपति अच्युतेंद्र हुए और फिर त्रिलोक पूजित तीर्थंकर होकर कल्याणकारी स्यादवाद का उपदेश देते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसे श्रीमान श्रेयांशनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी लक्ष्मी के लिए हो, अर्थात तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें। अब वो लक्ष्मी कौन सी हो सकती है? ये सब अपनी अपने योग्यता से हासिल कर सकते हैं, है ना। किसी को लौकिक लक्ष्मी चाहिए और किसी को मोक्ष लक्ष्मी। जो जिनसेन के अनुगामी हैं अर्थात शिष्य हैं, तथा लोकसेन नामक शिष्य के द्वारा जिनके चरण कमल पूजित हुए और जो इस पुराण के बनाने वाले कवि हैं, ऐसे भदंत गुणभद्राचार्य को नमस्कार हो। ये जो मीनिंग कर रहे हैं उन्होंने ऐसा बोला।
जिस प्रकार चक्रवर्तियों में प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ, उसी प्रकार श्रेयांसनाथ के तीर्थ में 3 खंड को पालन करने वाले नारायणों में उद्यमी प्रथम नारायण हुआ। उसी का चरित्र तीसरे भव से लेकर कहता हूँ। तो अब यहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान के बाद कौन हुए? प्रथम नारायण हुए थे। तो उनका अब नारायण जी का चरित्र शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान का चरित्र पूरा हुआ। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे 2 क्वेश्चन है। जी। एक शब्द आया था स्वकृत पुण्य। स्वकृत पुण्य, हाँ तो पुण्य तो स्वकृत ही होता है ना, अपना किया हुआ हाँ ही होता है हाँ ना, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, हाँ तो हाँ तो फिर स्वकृत उसके आगे क्यों लगाया हुआ है? हाँ। कई बार बोलने के उससे ऐसा कि भाई पुण्य के उदय से कहने से अच्छा स्वकृत पुण्य है भाई, कि कभी पुरुषार्थ किया था उन्होंने इस चीज का महात्मा को बताने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे भगवान आते हैं, समुषण आता है तो उनके प्रभाव से दूसरे लोगों को सुख मिलता है, तो वो स्वकृत नहीं हुआ ना, ये इनका स्वकृत था। आई थिंक ये मीनिंग है, मैं ऐसा समझती हूँ। हाँ, ऐसा भी लगा सकते हैं, मतलब कि दूसरे की उपस्थिति से जो हमें अच्छा लग रहा है, खाली वो ही नहीं है ना, स्वकृत पुण्य जो खुद के पुरुषार्थ से उन्होंने पुण्य अर्जन किया था, उससे उन्हें सुख प्राप्त हो रहा था, हम्म, है ना। या हम्म। या सही है। मेरा बस सवाल वही था कि पुरुषार्थ तो स्वकृत ही होता है हाँ ना। जी, हाँ जी। हम्म, हाँ, ओके, पुरुषार्थ स्वकृति होता है, किसी और के करने से नहीं होता। लेकिन करेक्ट, उस पर स्ट्रेस देने के लिए कई बार होता है ना, जैसे कई बार बात को बताना पड़ता है कि भाई आपका पुण्य आपके साथ है ना, आप अच्छा कार्य करेंगे तो ये आप ही को इसका फल मिलेगा। तो उस चीज हाँ, के महात्मा को याद दिलाने के लिए स्वकृत पुण्य, है ना। ओके, हाँ। और दूसरा सवाल है ना, आई मीन अभी तक जब जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना जी। उसमें आता है कि कितने राजाओं के साथ हाँ हाँ दीक्षा लेते हैं, राइट? हाँ हाँ। और उनका अंतिम जो करेक्ट। जन्म होता है उसमें, राइट? हाँ तो इतने हजार राजाओं को भी उसी वक्त वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा, और कैसे 1,000 राजा को एक साथ में वैराग्य हो सकता है? हाँ, छोटे छोटे राजा जैसे होते हैं ना, उनके जैसा क्योंकि वो तीर्थंकर हैं और उस समय पर सब जगह उनका महात्म्य चलता है, राइट, उनकी नाम है, प्रसिद्धि है। तो जैसे होता है ना, पहले हमने आदिनाथ भगवान के नाम टाइम पे सुना था, 4,000 राजा ने किया था। तो जो हम्म, उनको उनमें बिलीव करते हैं, उस राजा के, जैसे कई बार होता है ना, डिसीजन पावर में बिलीव हो जाता है कि अगर इसने कुछ वैराग्य लिया तो मैं भी लूंगा, क्योंकि ये सही डिसीजन लेता है हमेशा, है ना, इस तरह का बिलीव हो जाता है कई बार। हमने एक पुदम पुराण में भी एक कहानी में अनरण्य राजा सुना था, उसने अपने दोस्त को कहा था कि तू कभी वैराग्य लेगा तो मुझे जरूर बताना, है ना, हम साथ में वैराग्य के लिए लेंगे। तो इस तरह से उनका आपस में हो सकता है विश्वास, एक दूसरे से मैत्री इतनी कि उसने वैराग्य में दीक्षा ले ली तो हम भी उसके साथ साथ दीक्षा लेंगे ही लेंगे, ऐसा। ओके, दैट्स हम्म। गुड। या तीसरा सवाल वो था मेरा कि जी सभी जितने भी हमारे सिद्ध भगवान, आई मीन जहाँ से मोक्ष गए हैं, उस जी। समय शिखर जिसे मोक्ष गए हैं, हम्म। वो सब 1 मास पहले ही वहां पे जाते थे। नहीं, वो सब नहीं, जिन जिन का, इनका तो जब प्रतिमा योग निरोध किया तब गए, है ना, इनका समय हो गया, इनको जाना था तो ये तब पहुंचे। अदरवाइज तो वहां हर समय कोई ना कोई मोक्ष जा ही रहा होगा, क्योंकि कितने करोड़न करोड़ की संख्या आती है शिखर जी से, है ना, हर टोक से, हाँ हाँ, है ना। लेकिन मैं तीर्थंकर की बात करूँ, जितने अच्छा तीर्थंकर समेत शिखर जी से गए हैं, अच्छा अच्छा। right? हाँ तो सबका अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें बस 1 माह पहले वहां पे गए थे, ऐसा आता है। हाँ, एक बार पहले सब नहीं, एक्चुअली कई में वो कुछ दिन पहले भी थे, 1 या 2 दिन पहले भी थे, है ना। तो सबका निरोध काल जितना था हम्म, लास्ट का, उस हिसाब से उतने समय के से पहले ही वो वहां पहुंच जाते थे जब उन्हें योग निरोध करना होता था। हम्म, तो उनको तो मन परिज्ञान के हिसाब से पता। हाँ, उनको पता रहता है कि अब बस समय हो गया, अब मुझे प्रतिमा हम्म, योग धारण करना हम्म, है ना। हम्म। थैंक यू। हाँ श्योर। चारू, एक ही क्वेश्चन आया जब ये क्वेश्चन उठा ना कि हम्म।
वो एक संग वहां पे इतने सारे मुनिराज, तो ऐसा बोलते हैं कि 6 माह 8 समय में 608 हाँ, हाँ। आत्माएं जाती हैं। हम्म। फिर तो 1000 मुनिराज एक दिन में तो नहीं जा सकते मोक्ष। अम, वो मिनिमम की संख्या है, मिनिमम इतने जाएंगे, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ज्यादा तो जा ही सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है। सपना जी, आपने हाथ रेज किया। मुझे पूछना था कि जितने भी अभी हमने भगवान का जब पढ़ा, राइट, हम्म। तो सब लोग या तो शिखर जी से गए हैं मोक्ष, और या फिर गिरनार जी से। कोई विशेष कारण होता है कि वहां से जाता है? हाँ, ऐसा नहीं, 5 जगहों से गए हैं। अम, हुंडा अवसर्पिणी काल ऐसा बोलते हैं कि जो समय चल रहा है वो कुछ विशेषताएं लिए हुए है, उसमें कुछ डिस्टोर्शंस हैं। जैसे कि सब तीर्थंकरों को शिखर जी से ही मोक्ष जाना रहता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी गिरनार जी से गए, पावापुरी से गए, है ना, चंपापुरी से गए। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस से भी गए, लेकिन ऐसा पॉसिबल इन जनरल नहीं रहता। ये एक नियामक है कि तीर्थंकर शिखर जी से ही जाएंगे, शिखर समेत शिखर से, है ना? मतलब ऐसा लिखा हुआ है ऐसा कि लिखा है। शिखर जी से? यस, ओके ओके। यस, यस, यस। हाँ, तो 20 तीर्थंकर शिखर जी से गए और बाकी 4 जगहों से भी गए। और एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि हम्म, जैसे हर भगवान के अपना चिन्ह है, राइट, तो जी। वो चिन्ह कैसे पड़ता है भगवान जी का? हाँ, तो चिन्ह कैसे डिसाइड होता है? जब इंद्र जो उनको लेके जाता है, बालक जिनेंद्र हम्म को सुमेरु पर्वत पर, तब वो जब उनका नमन कर रहा होता है, तब वो उनके सीधे पैर के अंगूठे को देखता है, जैसे नीचे का भाग हम्म होता है ना, तो वहां उसे जो चिन्ह दिखाई देता है, उस चिन्ह को वो उनका चिन्ह डिसाइड कर देता है। तो पैर के अंगूठे में जो चीज, जो आकृति दिखाई देती है उन्हें, क्योंकि भगवान का क्या है, भगवान का शरीर जो है 1008 लक्षणों से युक्त होता है, ठीक है ना? तो उनके पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई देता है इंद्र को, वो ही उनका पहचान चिन्ह बन जाता है। ओके। इसीलिए हमेशा एनिमल्स की फेस मतलब दिखता होगा उसमें। नहीं मोस्टली नहीं, सब एनिमल एनिमल खाली की नहीं है, है, राइट? किसी का स्वास्तिक होता है, किसी का कमल है, किसी का चंद्र है, राइट? तो ऐसे हम्म डिफरेंट डिफरेंट जो आकृति उन्हें वहां दिख जाती है, वो ही उनका चिन्ह बन जाता है, कहलाने लगता है। ओके ओके ओके। हम्म। तो उससे क्या है, पहचान हो जाती है कि कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है। अपने को पता नहीं रहेगा ना उसके अलावा तो। तो ये ओके। इंद्र बताता है, नाम भी डिसाइड करता है, और वो क्या उनका चिन्ह है वो भी डिसाइड करता है। तो नाम भी फिर वो इंद्र देवता ही हाँ, डिसाइड नाम भी करते हैं? इंद्र देता है, लेकिन चिन्ह के बेस पर नहीं, है ना? वो इन ओके जनरल देता है नाम उनको। ओके ओके ओके। हाँ, और वैसे भी हम जानते ही हैं कि पहले से नाम डिसाइडेड रहते हैं। अभी जैसे हम्म आने वाली जो 24 है, उनके नाम पहले से डिसाइडेड है ना? तो वो वैसे ओके। वैसे उसी हिसाब से नाम बता देता है। ओके। हम्म। थैंक यू। हम्म। ये श्रेयांसनाथ 11वें शला का पुरुष है ना? हाँ, तीर्थंकर हुए 11वें। 11वें तीर्थंकर कैसे हुए? बीच में तो और भी हुए ना? हाँ, इसीलिए 11वें तीर्थंकर हुए। शलाका पुरुष की संख्या लोगे तो उसमें भरत चक्रवर्ती भी आ जाएंगे, हाँ, उसमें इसे तो। सगर चक्रवर्ती भी आ जाएंगे, है ना? हाँ हाँ। तो गिनती चेंज हो जाएगी। शलाका पुरुष कितने हैं? 63, राइट? और तीर्थंकर हम्म। कितने हैं? 24। 24। तो हम 11वें तीर्थंकर की पढ़ रहे हैं, हाँ। ठीक है ना? और अच्छा, शलाका पुरुष का नंबर डिफरेंट आ जाएगा। ऐसा है क्या? मैं हाँ मैं गिन रही तो मेरे को 11वां नंबर आ रहा है श्रेयांसनाथ का, हाँ इसलिए हाँ, मैं पूछा सही आ आपसे। रहा है, लेकिन तीर्थंकर की अपेक्षा से। अच्छा, तीर्थंकर की अपेक्षा से लिखा हम्म, हो सकता है। हम्म। और अब 12वां आएगा मतलब? अब 12वें नहीं आएंगे। हमने ऑलरेडी भरत चक्रवर्ती की कहानी हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन सगर चक्रवर्ती की पढ़ी है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं हम बुकमार्क में, यहाँ पर पहले हाँ, भी, मुझे ऐसा लगता है ना? क्या तो रहा। पहले हुए ऋषभ देव, फिर भरत चक्रवर्ती, तो 2 शलाका पुरुष वो हो गए। हाँ। तीसरे अजित नाथ, राइट? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, राइट? 13 नंबर आ गया। अब इसके बाद हम कौन पढ़ेंगे? विजय, बलभद्र और त्रिपृष्ठ नारायण की कहानी, ठीक है? यहाँ पर से हमारा अब नारायण का पुराण शुरू होगा।
थोड़ा उनके बारे में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, काल की अपेक्षा पढ़ रहे हैं। जैसा जैसा काल बीत रहा है तो जो जो चलाका पुरुष होते जा रहे हैं हम उनकी कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पहले सिर्फ तीर्थंकर पढ़ रहे हैं, फिर सिर्फ चक्रवर्ती पढ़ेंगे और फिर नारायण और बलभद्र का चरित्र पढ़ेंगे, है ना। तो जैसा जैसे समय आ रहा है, जैसे श्रेयांशनाथ और वासु पूज्य भगवान के बीच में त्रिपृष्ठ और नारायण और विजय बलभद्र हुए, ये तीन जो हैं, और अश्वग्रीव प्रति नारायण, तो उनका चरित्र बीच में हम देखेंगे। ओके। ठीक है, तो कल हम उनकी कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने श्रेयांशनाथ भगवान का आज कंप्लीट कर दिया। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति।